करते हैं आप सब लोग बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी से संबंधित आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं ईवीएस की। ये सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी तक एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना, आपकी बहुत इस क्वेश्चनों से हेल्प होगी पेपर में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन को अच्छे से देखना है, फिर जो आपको सही लग रहा है उसी का आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। यानी कोई भी कार्य जो है वो जमा नहीं कराता है, दत्त कार्य जो उसको दिया जाता है, तो इस समाधान से या सॉरी इस समस्या से निपटने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो आप चारों ऑप्शन पहले देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके कारण को पता करना है कि वो ऐसा क्यों दत्त कार्य को जमा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आप 3 देखेंगे, कह रहा है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यानी पहले उसके समस्या का कारण पता करेंगे, फिर उसी पर उससे रिलेटेड उसको परामर्श देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सॉरी 62 नंबर। कह रहा है या पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा की निम्नलिखित अनेक तकनीकों की क्या करती है, परिगणना करती है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन पहले अच्छे से देखने हैं। यानी कोई भी अगर आपको वेजिटेबल है इसको आप ताज़ा कैसे रख सकते हैं ये आपको बताना है। तो राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो आप पहले चारों ऑप्शन ये करेंगे, उसे कटोरी में रखती है या कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रखती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे उपरोक्त तकनीक बी के लिए निम्न में लिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो ये चारों जब आप पढ़ेंगे तो ये जो बी आपका लिखा हुआ है उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। आपको पता होना चाहिए जब गीले कपड़े में कोई भी चीज़ लपेटते हैं तो अब आप 4 ऑप्शन देखेंगे, पके हुए चावल को आप गीले कपड़े में रख सकते हैं, नहीं। प्याज लहसुन को नहीं रख सकते। हरा धनिया जरूर आप अगर गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो वो ताज़ा बने रहेगा। सुबह जब आप उसको शाम को भिगा कर रख देंगे गीले कपड़े में तो सुबह भी आपको वैसे ही मिलेगा जैसे ताज़ा हरा धनिया आप लाए होते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 यानी 63 नंबर। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। यानी जो है शिक्षिका है कौन सा प्रकरण पढ़ा रही है, घर्षण के बारे में पढ़ा रही है, तो कई तरीकों से हमारे लिए घर्षण कैसे उपयोगी है तो ये उससे पूछ रही है। तो आपको पता होना चाहिए इसके ऑप्शन आपको इधर दिखेंगे। उसके द्वारा निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। अब आपके इसमें से 3 जो उदाहरण है वो आपके सही हैं और एक इसमें से गलत है। तो पेन की नोक और पेपर के बीच घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये तो आपको पता होगा, पहले से ही आपने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा। हमारे जूते और ज़मीन के बीच ये भी घर्षण के कारण हम लोग चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। और फिर क्या है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है तो इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु जो है वो घर्षण के कारण हमारे पास नहीं आती है, बल्कि किसके कारण आती है, आपको पता होना चाहिए, गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल के कारण वो हमारे पास वापस आती है, ना कि घर्षण के कारण। कोशिश करेंगे जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर एक्सप्लेन करके भी आपको बताएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यानी 64 नंबर क्या कह रहा है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील का खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस तथ्य के द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। यानी अब ये एक कथन है जिसमें वो कह रही है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में ऊपर ही तैरती है, तो आप लोग भी देखते होंगे, लेकिन एक छोटी सी कील लोहे की वो डूब जाती है पानी में।
तो इसका कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड देखेंगे, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसका यही मेन कारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सेकंड नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह को शिक्षक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? कहने का मतलब ये है, वायु प्रदूषण का प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान के शिक्षक हैं, 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी एक तकनीक होती है पढ़ाने की, तो वो सब अलग अलग तरीके से तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये आइए चारों ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है, प्रकरण पूरा कराने के बाद अभ्यास या विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर विद्यार्थियों को चित्र दिखा देंगे तो उनको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहे हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर वो आक्रामक होगा तभी तो आप समझ पाएंगे कि बच्चा क्या है, तनाव में है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? पहला ही आपका सही हो जाएगा। तो 66 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं। सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, आने जाने में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर। ठीक है, कहने का मतलब ये 68 कह रहा है ये क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से जाने आने के लिए जो हमारे सार्वजनिक यातायात होते हैं उसकी व्यवस्था का प्रयोग करने के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहे हैं। कुछ पहले ही निशान लगे हुए हैं तो उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं 69 नंबर क्या कह रहे हैं। वायु हर जगह, जब हमने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो इसी से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसीलिए कुछ जगह पर पेंसिल निशान लगे हुए हैं इसी कारण। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या पूछेगा कि वायु हर जगह है। इस प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या कह रहा है? क्या पानी के अंदर वायु है, ऐसा उसने पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 69 का सेकंड नंबर। ये जो है उसके किस कौशल को विकसित करेगा? तो आपको पता हो क्या पानी के अंदर वायु है, ये जो है चिंतन कौशल को विकसित करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, सॉरी अभी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा गलत हुआ है। इसमें कह रहा है शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास करिए। हमने पहले ही आपको बता दिया ऐसे क्वेश्चन जो है क्या पानी के अंदर वायु है थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेंगे, तो ये कौन सा कौशल हो जाएगा हमारा? चिंतन कौशल। सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आप देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, सब्जियों को काटना, उन्हें चलते पानी में धोना, इसके बाद सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो आपको सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है 70 में?
आपको पता होना चाहिए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, फिर भोजन को सबसे अच्छा तरीका होता है बनाने का। तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 यानी 71 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी समझेंगे अच्छे से। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह भी घेरती है, और उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। कौन कौन सी होगी गतिविधियां उनमें से देखते हैं। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, या फिर खाली बाल्टी बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें, या गुब्बारे से हवा भरना, या 2 भरे हुए गुब्बारे छड़ से बांध तथा समस्या अवस्था में ले आएं तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, यही तो आपकी एक गतिविधि करेंगे तभी तो आप जूस खींचेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न के तरीके से नहीं समझ सके हैं, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। सारे इससे संबंधित क्वेश्चन यानी ऑप्शन आपके नहीं है। लेकिन अब आप जब फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी है, इसीलिए जो है विद्यार्थी हमारे श्वसन और सांस में अंतर नहीं समझ पाए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चारों क्रम कौन कौन से? यानी रेत और नमक के मिश्रण को हमको पृथक करना यानी अलग करना है, तो कौन से 4 तरीके हमको अपनाने होंगे उनको आइए समझते हैं। आपके ऑप्शन इस साइड दे रखे होंगे, इनको देखेंगे पहले ऑप्शन क्या है। आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए रेत और किसका मिश्रण था? रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए हमको सबसे पहले करना होगा अवसादन, फिर उसके बाद निस्तारण, फिर उसके बाद निस्यंदन, फिर उसके बाद वाष्पन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, इसका कारण क्या है? अब यानी तालाब से पानी लाई उसमें फिर फिटकरी डालकर पानी को रख देती है, तो इसका कारण क्या होता है? रेखा की माँ जो है इसका एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा सा। जो रेखा की माँ है वो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब लाए पानी में फिटकरी डालती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जल है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। जल स्थिर होने पर उसमें जो है घुली हुई अशुद्धियाँ, यानी जब जो है हमारा जल है वो स्थिर हो जाएगा यानी एक जगह पर बिल्कुल बैठ जाएगा, तो वहाँ पर जो है जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती है वो निलंबित होकर नीचे बैठ जाती होती हैं, वो नीचे कहाँ जाती है? नीचे आकर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 74 का सेकंड नंबर, जो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या कह रहा है। को प्रायः भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो भार वगैरह उठाते हैं और जो बॉडी मास जो है, ऐसे लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? आपको पता होना चाहिए ऐसे लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 75 का फर्स्ट वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। खाद्य श्रृंखलाओं को संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? तो आपको पता होना चाहिए रोल प्ले के लिए, जैसे कि क्या कह रहा है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करना। आपका ऑप्शन नंबर 76 का कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 77 क्या कह रहे हैं। के मछली शहर खालिस्तान के मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है,
तो जो है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए जो है हवा वाला पंप रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 77 का थर्ड। अब देखते हैं हम लोग 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अंजलि की सहेली दांतों में छः से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। वो कौन कौन से तरीके होंगे, आइए देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर इसमें पहले नंबर में तो सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हर खाने के बाद कुल्ला करना, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन बोल रहा है इनेमल कम ना हो सके इसके लिए ब्रशेज पहने, ये बात आपकी गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे? बी वाला देखिए, जिसमें ना हो वही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अब देखते हैं 79 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। इसमें क्या कह रहा है पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु और जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और बीच में हमारा बना हुआ है, ये देखेंगे कट्टम का निशान कहने का मतलब कह रहा है जो इन तीनों में मेल खाता हो, यानी ज़मीन पर भी रह सकता हो, पानी में भी रह सकता हो और अंडे भी देने वाला हो। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है। आप देखेंगे मगरमच्छी है। मगरमच्छ जो हमारा है पानी में भी रहता है, अंडे भी देता है और ज़मीन पर भी रहने वाला जीव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को दोनों में मिलता है, यानी पेड़ पौधे हों जीव जंतु दोनों में कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको पता होना चाहिए जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन प्रक्रियाएं पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में दोनों में मिलता है। क्या मिलता है? वृद्धि और प्रजनन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। इसमें वृद्धि और प्रजनन जो है हमारा पेड़ पौधे या जानवर दोनों में हमारा मिलता है वृद्धि, और साथ में क्या मिलेगा? प्रजनन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। कौन सा शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है? अब आपको पता होना चाहिए मलेरिया रोग मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे हिसाब से? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान में ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर, जो हमारा मछली का घर होता है उसको ही एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 82 का सही होगा। मछली को तैरने के लिए योग्य नहीं होता एक्वेरियम जो उसका मछली का घर होता है, या ऑक्सीजन रहित होता है, या मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं, या खनिज रहित है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ये खनिज रहित होता है, इसीलिए जो है मछली जो है जीवित नहीं रह सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है पानी खनिज रहित होता है मछली के घर का या एक्वेरियम का पानी को उबालने पर उसमें उपस्थित खनिज तत्व क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं, इसी कारण ऐसा होता है। अब आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी चांद की सतह की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चंद्रमा की सतह का बहुत कम भाग कैसा होता है? समतल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा की सतह का बहुत कम भाग कैसा होता है? समतल होता है। ठीक है, अब क्या करना है, कहीं कहीं पर गहरे ज्वालामुखी मुख्य एवं ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व तो है परंतु क्या नहीं है? पानी चंद्रमा पर नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गुरुत्व तो होता है लेकिन क्या नहीं है? पानी नहीं है। अब देखते हैं इसमें से आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। 83 का आप देखेंगे पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 84 क्या कह रहा है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो क्या करना चाहिए उसको? अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, ठीक है, या पानी के बर्तनों को, कूलरों और टंकियों को साफ रखे। यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें।
तो आपको क्या करना चाहिए, पोस्टर का उद्देश्य है इसे फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो स्वयं के बचाव के लिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है। अब देखते हैं इसके जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में बात हो रही है, चेचक और मलेरिया के बारे में बात हो रही है, डेंगू और आई फ्लू या टाइफाइड और हैजा के बारे में, किसके बारे में आप बात देखेंगे हो रही है। आपको पता होना चाहिए पोस्टर का उद्देश्य क्या है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा, कैसे करेगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ। जब आप कोई चीज़ वास्तविक स्थिति में देखेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है। तो वास्तविक जीवन से जोड़ने से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपके सीटेट के एग्जाम में है तो हमेशा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण यानी पोषण के बारे में पढ़ाते समय, पोषण एक प्रकरण होता है हमारी कक्षा के चैप्टर पार्ट में किताब में, उस प्रकरण को परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी ताकि जो है अच्छे से बच्चों को समझ में आए तो क्या करना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं। पोषण मानव धातुओं का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, या टिफिन बॉक्स खोलने और सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, या पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, बच्चों को उदाहरण देना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 86 का थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना, विज्ञान प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस यानी अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियाँ की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थी को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों कराने के लिए कहती है। तो क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शन नंबर इसमें कौन से सही हो जाएंगे। आप देखेंगे, बीजों को रात भर पानी में रखें, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें, या पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक पर काम करें। अब क्या करना होगा, इसमें आपको शामिल नहीं होते हैं, यानी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से जब इन चीज़ों के बारे में बात होगी तो आपका 87 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4, शामिल करना और खोजबीन करना। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें जो है ये जब आप काम सारे करेंगे तो इसमें जो है शामिल करना और खोजबीन करना शामिल होना जरूरी नहीं होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये हार्ड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड आरेख बनाते हुए पढ़ाया जाता है। बाद में यह पाया जाता है कि अनुभाग आ के विद्यार्थी एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, क्या हो सकता है ऐसा होने का कारण, आइए समझते हैं। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी तरह से सामग्री नहीं है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों को अधिक नज़दीक है, या मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, या दृश्य शब्द सामग्रियों को बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 88 का सही हो जाएगा। आइए इसको भी एक चीज़ याद रखना, दृश्य शब्द सामग्री जो है हमेशा एक बेहतर संसाधन होता है, सभी इंद्रियों को शामिल करता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 88 का 4 वाला। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि 4 जो विद्यार्थी हैं वो जो है थोड़ा सा तेज हैं। अब कहने का मतलब एक दूसरे विद्यार्थियों को क्या करना है, उसी के बराबर लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 89 नंबर, कक्षा में औसत से कम वाले विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे, यानी उसके जो कमज़ोर वीक जोन है वो कौन कौन से हैं। तो 89 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका आज होगा उसको भी देखेंगे।
एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। यानी एक संतुलित प्रश्न पत्र यानी जिसमें जो है सब कुछ उसका सार शामिल होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए सबसे जो बेटर तरीका होगा, पहले नंबर में आपको क्या करना होगा, डिजाइन तैयार करनी होगी। ठीक है, क्या करना है, डिजाइन तैयार करना है। तो आपका डिजाइन तैयार करना है, फिर क्या करना है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना होगा, प्रश्न लिखना होगा, फिर उनका संपादन करना होगा, फिर क्या करनी होगी, अंक योजना भी आपको बनानी होगी। आपका ऑप्शन नंबर 90 का कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी कोशिश हमने वही की, वही क्वेश्चन शामिल किए जाएँ जो आपकी परीक्षा में आए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो लगता है आपके फ्रेंड वगैरह सीटेट का जिन लोगों ने फार्म भरा हुआ है उनके पास ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।